बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का प्रैक्टिस सेट 7.3। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या देखेंगे, कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, सबसे पहले आपको क्या समझना है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल में सेक्टर क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो आपके सामने, ये क्या है बच्चों, सर्कल है, बराबर। फिर यहाँ पे ये क्या है, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और देखो ये एक आर्क है, दूसरा ये आर्क है। ठीक है, अब इसमें सेक्टर क्या होगा, तो देखो बच्चों ये जो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है पूरा, ये एक सेक्टर है, बराबर। और ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दूसरा वाला, ठीक है, ये एक सेक्टर है। यानी सुनो एकदम ध्यान से, ये पूरा जो पार्ट है ना बच्चों, ये एक सेक्टर है, और यहां से लेकर के यहां तक ये जो इसके अंदर वाला हिस्सा है ना बच्चों, ये एक सेक्टर है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो माइनर मतलब क्या होता है बच्चों, छोटा। मेजर यानी क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो छोटा सेक्टर इसमें कौन सा है, हाँ ये वाला है ना। देखो ये वाला कौन सा सेक्टर है बच्चों, माइनर सेक्टर है। अब देखो नाम कैसे लिखा जाता है इसका आपको बताती हूँ। अगर आपको माइनर सेक्टर का नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो देखो सबसे पहले ये सेंटर लिखने का, सेंटर में क्या है बच्चों, ओ, तो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद फिर इस तरीके से लाइन खींचिएगा, और उसके बाद आपको ये वाला जो आर्क है ना वो लिख देना है, PMQ। ठीक है, तो जब आप ऐसा लिख दोगे तो पता चल जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो, तो आप ये वाले सेक्टर की बात कर रहे हो। ठीक है, समझे कि नहीं। अब देखो अगर आपको मेजर सेक्टर को लिखना है तो कैसे लिखोगे बच्चों, तो शुरुआत करने का सेंटर से, तो क्या है सेंटर में, O है, तो लिख दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग ये मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो कैसे इसका नाम लिखेंगे, PBQ, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा PBQ। ठीक है, तो ये सेक्टर लिखने का तरीका होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और माइनर और मेजर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ रही है एक बात कि नहीं। देखो एक और बात बता देती हूँ आपको, माइनर सेक्टर मतलब ना, आप हमेशा याद रखना कि इसमें जो थीटा का वैल्यू है ना वो क्या रहेगा बच्चों, वो ना 180 से कम ही रहेगा हमेशा। क्या रहेगा बच्चों, 180 से कम ही रहेगा। ठीक है, और जो आपका मेजर सेक्टर है ना वो 180 से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पूरा सर्कल है ना बच्चों, ये 360 का होता है, बराबर। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे हाफ हाफ डिवाइड कर दूं तो ये 180 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा मतलब ये वाला एंगल 180, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 180। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, बराबर। अब देखो अगर मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा इस तरीके से कर देती हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 180 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो सेक्टर है, ये कैसा सेक्टर होगा, तो ये माइनर सेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल का मेजरमेंट है ना वो क्या है, 180 से छोटा है। ठीक है, और जहाँ पे एंगल का मेजरमेंट 180 से बड़ा रहेगा, वो वाला जो सेक्टर है वो आपका क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आप लोगों को समझनी थी। अब चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे ना कुछ फॉर्मूले हैं जिनको समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, बस आप लोग ध्यान दे करके समझिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, एरिया ऑफ अ सेक्टर। अगर हमें किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, चलिए आप लोगों को बताती हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल, ठीक है, सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। एरिया ऑफ अ सर्कल, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, सोचिए जल्दी से, है ना, याद है ना आप लोगों को। जी हाँ बिल्कुल सही, πr²। ठीक है, अब मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है। ये वाले जो मैं मतलब ये वाला जो मैंने एरिया लिखा है, ये तो पूरे सर्कल की बात की जा रही है। अगर मुझे ये पूरे सर्कल का एरिया निकालना है तो उसके लिए ये होता है फॉर्मूला। लेकिन अगर मुझे किसी सेक्टर का एरिया निकालना है, जैसे कि ये वाला जो सेक्टर है ना, मुझे इसका एरिया चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, बराबर। तो ये कैसे मिलेगा, चलो आप लोगों को बताती हूँ। एरिया ऑफ अ सेक्टर, देखो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है ना उसको तो लिखना ही है, πr² तो आप लोगों को लिखना ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटू का साइन, और यहाँ पे लिखिएगा थीटा मतलब यहाँ पे जितने भी डिग्री का एंगल बनेगा वो इधर लिखना, और डिवाइड करना 360 से। ठीक है, 360 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि पूरे सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का ये होता है फॉर्मूला, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख देती हूँ, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, याद रहेगा ना आप लोगों को।
यस, बस आपको थीटा अपॉन 360 यहाँ पे लिख देना है, बस इतना सा ही काम करना है। ओके, चलिए बच्चों अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क की। यानी कि अगर मुझे आर्क का लेंथ बताना है, आर्क का लेंथ मतलब आप समझ रहे हो। देखो जैसे कि मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, रुकिए। यहाँ पे देखो एक और फॉर्मूला आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। पहली बात तो सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब बताऊं आपको। जैसे कि ये आपका पूरा सर्कल है ना बच्चों, तो ये सर्कल में ये वाला जो हिस्सा होता है ना, जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, तो अगर मैं ये पूरा ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ठीक है, अगर मुझे इसका लेंथ बताना है तो मैं क्या बोलूंगी, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कमफेरेंस का मतलब ही क्या होता है, ये पूरा कितना सेंटीमीटर या फिर मीटर होगा वो। ठीक है, समझ रहे हो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr होता है ना, आप लोगों ने पहले से सीखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2πr। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर मुझे किसी आर्क का लेंथ बताना है, आर्क का लेंथ मतलब क्या, जैसे कि ये वाला जो आर्क है ना, मुझे इसका लेंथ बताना है। देखो एरिया और लेंथ में ना डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर लेंथ की बात की जा रही है मतलब ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये ठीक है, ये कितने मीटर या फिर कितने सेंटीमीटर का होगा वो मुझसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो देखो इसके लिए ये होता है फॉर्मूला, देखो लेंथ ऑफ द आर्क, इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला 2πr। तो 2πr लिखने का, ठीक है, उसके बाद इनटू यहाँ पे लिख दीजिए थीटा अपॉन 360, बस ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, याद रहेगा ना आप लोगों को। एरिया ऑफ सर्कल πr², अगर मुझे सेक्टर का एरिया बताना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ठीक है, और लेंथ की हम लोग अगर बात करेंगे तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पहले से आता था। ठीक है, अब किसी आर्क का लेंथ आप लोगों को बताना है तो क्या करोगे, बस ये एक्स्ट्रा थीटा अपॉन 360 आपको आगे लगा देना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला है जिसे आप लोगों को समझना है। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का ना एक और फॉर्मूला है इससे रिलेटेड। ओके, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे पहले लिखा जाता है लेंथ ऑफ द आर्क, फिर यहाँ पे लिखिएगा मल्टीप्लाई का साइन, और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आर, आर मतलब रेडियस, और इसे आपको डिवाइड कर देना है बच्चों 2 से। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या, लेंथ ऑफ द आर्क इंटू आर अपॉन में 2। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलों को आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए पहले। देखो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले ना जो कुछ भी फॉर्मूले होते हैं, बेसिक चीजें होती हैं, उन्हें आप लोग लिख लिया करो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया करो। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.3 को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों इसमें क्या दिया है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास एक सर्कल है इस तरीके से जिसमें रेडियस कितना है तो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये है रेडियस जो कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री, मतलब ये सर्कल में एक आर्क है जिसका मेजरमेंट कितना है बच्चों 54 डिग्री। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने ये आर्क बना लिया और ये मतलब इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है बच्चों 54 डिग्री। ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क, मतलब ये वाला जो सेक्टर है ना बच्चों, ठीक है, इसका एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, याद है कि नहीं। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले तो आप लोग उसको लिखिएगा। रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल यानी कि आर, बोलो कितना, यस एवरीवन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आर्क का मेजरमेंट कितना है 54 डिग्री, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मेजर ऑफ एन आर्क कितना, मतलब थीटा कितना दिया है, ये थीटा ही होता है ना 54 डिग्री। ठीक है, तो फिर हमें इस सेक्टर का एरिया बताना है। तो चलिए फिर यहाँ पे अभी फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो फॉर्मूला क्या बताया था, थीटा अपॉन 360 इंटू πr का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसमें वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। तो थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 54 डिग्री। ठीक है, फिर अपॉन में 360
इनटू पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है, तो 3.14 लेना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बच्चों 3.14, और आर का वैल्यू कितना लेना है, तो 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दीजिएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। और मैं एक काम करती हूँ, इसको ना यहाँ से मिटा देती हूँ, मिटा दूँ ना, वैसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैंने समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। तो एग्जाम में आपकी मर्जी, अगर बनाना है तो फिगर बनाना, नहीं बनाना है तो मत बनाना, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। देखो बच्चों ये कैसे कैंसिल हो सकता है, तो ये ना 18 के टेबल में जा सकता है। कैसे, देखो 18 3 सा क्या होता है बच्चों 54 होता है, सही है ना। उसके बाद 18 2 सा क्या होता है 36 होता है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 3/20, ठीक है। फिर यहाँ पे 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, सही है ना। अब क्या किया जाए, तो देखिए बच्चों एक काम करते हैं, अगर मैं, सुनो एकदम ध्यान से, 3/20 को ऐसे ही रहने दो। इधर देखो, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा बच्चों, 3.14 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे 31400 आएगा, ठीक है। और इधर देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो 2 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, मतलब यहाँ पे क्या आया 314, ठीक है। अब चलिए इसको कैंसिल करते हैं, तो किससे कैंसिल किया जाए बच्चों, 2 से कर दिया जाए, चलिए 2 से करते हैं। तो इधर 2 10 20, यहाँ पे 2 1 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 10, 2 7 14, ठीक है। तो इधर क्या आया देखो 3 इंटू 157 अपॉन में आ गया 10, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 7 से क्या होता है बच्चों 21 का 1, 2 आ गया, 3 5 15 2 17, फिर 3 1 3 1 4 अपॉन में आ गया 10, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखो बच्चों ये जो नीचे है यहाँ पे एक ही जीरो है ना, 10 में कितना जीरो, खाली बस एक जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे पीछे से एक नंबर के बाद इधर पॉइंट लगा देंगे, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 14.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही है ना, देख लेते हैं एक बार, यस एवरीवन सेंटीमीटर में ही है। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया 47.1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टेटमेंट में कि देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर associated with the arc, associated with the arc is 47.1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है कि मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर। एक मिनट, देखो बच्चों आर्क का जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में नहीं हो सकता, ये डिग्री में होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में सही कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी आर्क का मेजरमेंट तो डिग्री में ही होता है, सेंटीमीटर में कैसे होगा, है ना। तो अगर आपके टेक्स्ट बुक में इधर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो उधर कर लो डिग्री, ठीक है। फिर रेडियस का जो मतलब रेडियस है वो कितना है बच्चों 18 सेंटीमीटर, तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखो बच्चों ये है जी आपका सर्कल, ओके। तो सर्कल में जो रेडियस है ना उसका मेजरमेंट कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 18 सेंटीमीटर है, बराबर। और जो आर्क है ना उसका मेजरमेंट कितना है बच्चों 80 डिग्री। तो सपोज करो ये वाला आर्क हमने इस तरीके से बना दिया, ये कितना है 80 डिग्री, ठीक है। तो फिर हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का मतलब आप समझ रहे हो बच्चों क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो लेंथ है ना वो कितना है हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको अलग से एक फॉर्मूला बताया था कि नहीं, बताया था ना। तो चलिए फिर सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिखेंगे। तो क्या लिखा जाए, पहले रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल विच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मेजर ऑफ एन आर्क, मेजर ऑफ द आर्क कितना दिया है 80 डिग्री, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द आर्क, सही है ना। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेंथ ऑफ द आर्क। बच्चों इसके लिए फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था, θ/360 इंटू क्या लिखते हैं हम लोग 2πr, ओके। और देखो ये क्या है, तो ये हमारा r है, यहाँ पे ब्रैकेट में r लिख देते हैं। और ये क्या है बच्चों थीटा है, तो यहाँ पे लीजिए हमने थीटा लिख दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो पाई है इसका वैल्यू आपको क्या लेना है 3.14 लेना है, ठीक है। और थीटा का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे 80 हो जाएगा,
फिर इधर 36 इंटू 2, पाई का वैल्यू 3.1 ले लीजिए और आर का वैल्यू इज 18। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए बच्चों 0 से 0 कैंसिल, और 8 के टेबल में 36 आता है, नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो एक काम करते हैं, ये देखो 18 के टेबल में तो आता है ना, 18 1 सा 18, 18 2 सा 36। ठीक है, अब देखो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर ये दोनों बच रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 4 सा क्या होता है 32, 3 आ गया, 8 1 सा 8 और ये 3, 11 का 1 1 आ गया, 8 3 सा 24 1 25, मतलब यहाँ पे क्या आया बच्चों 25.12 सेंटीमीटर आएगा या फिर मीटर आएगा, तो सेंटीमीटर में दिया था ना बच्चों, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। और याद रखना यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं लगाना है, स्क्वायर किस पे लगाया जाता है, खाली बस एरिया में। ठीक है, तो हमने इधर एरिया निकाला था, इसके लिए हमने इधर स्क्वायर लगाया। ओके, यहाँ पे हमने लेंथ निकाला है तो यहाँ पे आपको ये स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ of an arc is 25.12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व हुआ। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि देखो जैसे कि ये आपका क्या है बच्चों सर्कल है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सेक्टर है ना, देखो इस प्रकार से आपका सेक्टर है। ठीक है, तो इसमें जो रेडियस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। फिर लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर, तो लेंथ का मतलब आप जानते हो ना ये वाला। ठीक है, ये वाला हिस्सा। ओके, तो ये वाला जो आर्क है ना इसका लेंथ कितना है 2.2 सेंटीमीटर। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि ये वाला जो सेक्टर है ना बच्चों इसका एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का हमने फॉर्मूला क्या देखा है, पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा था θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास पाई का भी वैल्यू है ना, पाई का वैल्यू हम लोग ले लेंगे अपने मन से। फिर आर भी है हमारे पास, लेकिन क्या हमारे पास थीटा है, देख लीजिए एंगल का मेजरमेंट है क्या, नहीं है ना, मतलब हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो याद है आपको एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मैंने एक दूसरा भी फॉर्मूला बताया था, कौन सा, इधर क्या आता है लेंथ ऑफ एन आर्क, फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाता है रेडियस से और फिर डिवाइड करने का किससे 2 से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब ये वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, ना कि ये वाला। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपको आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास थीटा है ही नहीं ना, समझे। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना पहले तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ अ सर्कल यानी कि आर, बोलो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ इट्स आर्क लिख देते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ द आर्क यानी कि एल कितना है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों को एरिया निकालना है। तो चलो बच्चों अभी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर। अगर हमें सेक्टर का एरिया निकालना है तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आता है लेंथ ऑफ द आर्क, पूरा लिखूं, चलो आपको पूरा लिख करके बता देती हूँ, इसको मैं मिटा दूं क्या, मिटा ही देती हूँ। देखो यहाँ पे आता है लेंथ ऑफ द आर्क इनटू क्या आता है बच्चों यहाँ पे रेडियस, और इसको डिवाइड करने का किससे 2 से। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना है 2.2 सेंटीमीटर, ये लीजिए हमने लिख दिया। फिर आर का वैल्यू कितना है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिया है। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, अब चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो देखो कैसे होगा आपको बताती हूँ। एक काम करते हैं ना, पहले इसको हम लोग कैंसिल ही कर देते। देखो 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, मतलब यहाँ पर क्या आया 1.1। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 11 5 से क्या होता है बच्चों 55 होता है, 55 का 5 कैरी आ गया 5, 11 3 सा 33, 33 और 5 क्या हो जाएगा बच्चों 38 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो देखो इधर देखिएगा, इधर 1 नंबर के बाद पॉइंट है,
इधर भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है, मतलब टोटल 2 नंबर के बाद पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या है 385 है ना, तो पीछे से गिनो 1 2, यहाँ पर आप लोग पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, 30 नहीं 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देते एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर विच इज इक्वल टू 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो बस यही तो हमको बताना था, बता दिया हमने, खत्म। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए बच्चों हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास एक सर्कल है, ये लो जी हमने सर्कल बना लिया। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ सर्कल जैसा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ रहेगा पर ये समझने के लिए पर्याप्त है। देखो रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते ये है रेडियस। ठीक, सही है ना, बीच में ये सेंटर आएगा। ओके चलो, ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि एक सेक्टर है, समझ लीजिए ये वाला सेक्टर है, जिसका एरिया कितना दिया है बच्चों, एरिया मतलब ये पूरा सेक्टर। ठीक है, कितना दिया है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो देखो बच्चों, ये इंफॉर्मेशन की मदद से हमें क्या बताना है, हमें ना जो मेजर सेक्टर है ना उसका एरिया बताना है। अब ध्यान से समझिए, एक बार फिर से आप लोगों को समझाती हूँ। ये है आपका सर्कल। ठीक है, सर्कल में ये वाला जो आर्क है ना बच्चों, मतलब ये वाला जो आपका सेक्टर है, ये आपका माइनर सेक्टर है, और ये वाला क्या है बच्चों, मेजर सेक्टर है। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का जो एरिया है ना वो हमारे पास है। हमें क्या करना है, ये जो मेजर सेक्टर है यानी कि दिस वाला पार्ट, इसका एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे पता है आपको, देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम लोग ना ये पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, होल सर्कल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनर सेक्टर है ना बच्चों, इसके एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, आप ही सोचिए ना, ये जो पूरा सर्कल है, ठीक है, इसके एरिया में से अगर आप इतना वाला हिस्सा माइनस कर दोगे तो फिर आपको ये वाला एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखो ये आपका सर्कल, ठीक है, मैंने क्या किया, ये पूरे सर्कल के एरिया में से इतने वाला जो एरिया है ना उसको मैंने माइनस कर दिया, इसको मैंने काट करके इधर निकाल दिया। ठीक है, तो बताओ क्या बचेगा, यही वाला हिस्सा बचेगा ना। तो वही तो मैं आपको बोल रही हूँ, ये पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, फिर इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे ये माइनर सेक्टर के एरिया को, और फिर हमें मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हमें लिखना चाहिए। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अ सर्कल यानी कि आर विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर, चलो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, यानी ये माइनर सेक्टर की बात की जा रही है बच्चों। ठीक है, तभी तो मेजर सेक्टर आपसे पूछा है ना, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग माइनर। ओके, कितना है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो चलो अभी मेजर सेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे आएगा बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, डायरेक्टली मैं कर रही हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा आप लोग। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये हमें कैसे मिलेगा, तो देखो पहले तो लिखिएगा एरिया ऑफ सर्कल यानी एरिया ऑफ होल सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया, इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मतलब जो माइनर सेक्टर का एरिया है ना उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो बच्चों एक बात बताइए, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये लीजिए हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, तो कैसे होगा, देखो पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है और आर का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 10 दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 100। अब क्या 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कर दो 100 आ जाएगा माइनस 100। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 314 माइनस 100, यही आएगा ना बच्चों, क्योंकि देखो इधर 2 0 है, तो अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी
तो ये जो 0 है ना, मतलब ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब देखो 314 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना है बच्चों, एक मिनट, माइनस करने पे यही आएगा ना, रुको रुको मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, ये 4 आया, ठीक है। हाँ अरे यहाँ पे रुको, 2, हाँ 214 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो बस आंसर तो मिल गया। लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज क्या है, 214 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो बस ये देख लीजिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगेन अगर आपको फिगर बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो मत बनाइए, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में क्या है, सेक्टर है, जिसका एरिया कितना है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उस सर्कल में रेडियस कितना है बच्चों, तो 15 सेंटीमीटर है। चलो आपको फिगर के माध्यम से बताती हूँ। जैसे कि ये आपका क्या है बच्चों, सर्कल है, ठीक है। सर्कल में ये जो है ना, ये सेक्टर है जिसका एरिया कितना दिया है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो इसका ये रेडियस है ना बच्चों, उसका लेंथ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। यानी कि ये जो सेक्टर है ना बच्चों, इसका जो आर्क है इसका लेंथ हम लोगों को बताना है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, चलिए आप लोगों को बताती हूँ। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे आप लोग लिखते जाइए। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, पहले ये लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर विच इज इक्वल टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये भी लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल यानी कि आर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोगों को ये जो लेंथ है ना बच्चों, इसका ये जो आर्क है ना, इसका लेंथ हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, सोचिए जरा। अगर आप लोग लेंथ ऑफ एन आर्क वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो वो क्या होता है बच्चों, θ/360 इंटू 2πr, ये होता है ना फॉर्मूला। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास थीटा का वैल्यू है, यस और नो, नहीं है ना थीटा का वैल्यू, मतलब आप लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। तो फिर कौन सा करेंगे, याद है दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, बस वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, क्या था फॉर्मूला, जल्दी से याद कीजिए। इधर क्या आता है, लेंथ ऑफ एन आर्क, चलो इधर नीचे लिखती हूँ, लेंथ ऑफ द आर्क, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एल से, यहाँ पे लिख देती हूँ एल, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करना होता है रेडियस से, रेडियस मतलब आर, और फिर इस पूरे को डिवाइड करना होता है 2 से, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया कितना है बच्चों 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 30 विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क का लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करना है, यानी एल हमें बताना है, और रेडियस कितना है 15, और यहाँ पे लिख दिया 2। अब 2 को इस साइड ले लो, तो जब 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 30 इंटू 2 विच इज इक्वल टू एल इंटू 15। अब 15 को भी इधर बुला लो तो क्या हो जाएगा, देखो 13 इंटू 2 अपॉन में 15 विच इज इक्वल टू एल। अब क्या होगा, देखो 15 1 सा 15 और 15 2 सा क्या होता है 30 होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क। तो 2 2 सा क्या होता है बच्चों 4 होता है, यानी कि एल विच इज इक्वल टू क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, यस एवरीवन 4 सेंटीमीटर। बस इतना ही तो करना था, तो लिख दीजिए लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर इज 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द, ऐसे लिखिए, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देख सकते हो फिफ्थ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया।
चलो बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया है, इन द फिगर, यानी कि इस फिगर में रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जो रेडियस है ना बच्चों, उसका लेंथ कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ये देखो मैंने लिखा है। फिर उसके बाद मेजर ऑफ आर्क MBN विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब ये वाला जो आर्क है ना बच्चों, इसका मेजरमेंट कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो अगर ये वाला आर्क है 60 डिग्री का, तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा, क्योंकि ये कैसा एंगल है बच्चों, सेंट्रल एंगल है ना, तो सेंट्रल एंगल इक्वल होता है ना जो माइनर आर्क का मेजरमेंट होता है उसके बराबर। ये सारी चीज़ें आपने सर्कल वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से सीखी हुई हैं, है ना। तो अगर ये जो आर्क है, अगर इसका मेजरमेंट 60 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। अब देखो हमें क्या क्या बताना है। तो पहले तो एरिया ऑफ द सर्कल, फिर उसके बाद एरिया ऑफ कौन सा वाला आर्क की बात की जा रही है, तो MBN, यानी कि ये वाले आर्क की बात की जा रही है। आर्क नहीं, सेक्टर। मतलब हमें क्या करना है बच्चों, ये वाला जो सेक्टर है ना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद क्या दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर MCN, यानी कि ये वाला जो सेक्टर है ना बच्चों, इसका भी एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले तो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि R कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है मेजर ऑफ आर्क MBN कितना दिया है, 60 डिग्री। तो ये वाला जो आर्क है ना बच्चों, ये किसके इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, यानी मेजर आर्क। ऐसे थोड़ा लिखते हैं अच्छे से, कहाँ गया, एक मिनट रुको जरा, यस मिल गया। मेजर आर्क MON इसके इक्वल होगा, है ना, कितना, 60 डिग्री। ठीक है, अब चलिए बच्चों एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल। कोई नहीं, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो पाई का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए, आपको क्या लगता है बच्चों, 3.14 लिया जाए या फिर 22/7। क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है, दिया है क्या, एक बार जरा देख लूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम लोग अपने मन से 22/7 ही ले लेते हैं। चलिए मैंने ले लिया 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है, 7 का स्क्वायर है ना, यानी 7 का मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगा। चलो अभी कैंसिल करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करो, 7 2 ज़ा 14, 1 आया, 7 2 ज़ा 14, 1 15। मतलब एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया बच्चों, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इधर लिख देते देयरफॉर एरिया of the circle is 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा वाला सवाल देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको एरिया निकालना है कौन से सेक्टर का, तो MBN का। ठीक है बच्चों, तो सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, θ/360 इंटू क्या था, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखना थीटा का वैल्यू है ना हमारे पास 60 डिग्री, लिख देते इधर। ठीक, और इधर आ गया 360। और एक और बात बताऊँ आप लोगों को, देखो पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आया बच्चों, 154 आया है ना। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, डायरेक्टली ना इधर 154 आप लोग लिख सकते हो, यानी फिर से आपको दोबारा से सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम 1। ठीक है, हमने क्या किया, डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब चलो इसको आगे देखते हैं। तो 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36। अब 6 से इसको कैंसिल करो, हो पाएगा क्या, 6 2 12 जाएगा। एक मिनट करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। 6 2 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 4 और 6 5 30, 4 आया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 6 36, फिर से 4 आया। मतलब ये 6 6 6 6 आगे आता ही रहेगा। तो कितना आगे जाओगे, उतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ही लिखना। क्या लिखोगे, देखो 25 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, 6 6 6 करके आते जा रहा है ना। तो एक काम करो, देखो आप कैसे लिख सकते हो, इसका आंसर बताती हूँ। 6 6 6 6 आ रहा है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो 25.67। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 25 पॉइंट और ये 6 के प्लेस पे 7 कर दो, यानी पॉइंट के बाद खाली बस एक ही डेसिमल आप लिख सकते हो, यानी ऐसे लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। तो चलो हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, 25.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिला,
तो ये हमें मिला एरिया ऑफ सेक्टर MBN, ठीक है। यस, तो देख लीजिए बच्चों, दूसरा वाला सवाल हमने मतलब दूसरा वाला जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर हमने बता दिया। अब हमें ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखना है, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। देखो आपको बताती हूँ ये कैसे होगा। देखो बच्चों, अभी हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे दिया गया है एरिया ऑफ सेक्टर MCN। पहले मैं इधर लिखती हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 3, हमें यहाँ पे एरिया बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर MCN। MCN का मतलब आप समझ रहे हो बच्चों, MCN यानी कि ये वाला जो सेक्टर है ना, ये पूरा एरिया हम लोगों को बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो माइनर सेक्टर है ना, इसका जो एरिया है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। यही हमने एक और क्वेश्चन में किया था ना, तो सेम चीज यहाँ पे भी करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी कि यही है ना माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर MBN लिख देते इधर, एरिया ऑफ सेक्टर MBN, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आया है, 154, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों 154, ठीक है। फिर एरिया ऑफ सेक्टर MBN कितना है, 25.7, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25.7। अब चलो इसको माइनस करो, तो 154 में से हमें माइनस करना है 25.7 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपने मन से 0 बढ़ा लेते हैं पॉइंट लगा करके। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, इसने एक इसको दिया, मतलब 10 में से 7 गया तो 3, फिर यहाँ पे कितना बचा है, 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो इसने एक इसको दिया यानी 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर इधर कितना बचा है, 4 में से 2 गया तो 2, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 128.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर MCN, ठीक है। तो MCN का सेक्टर मतलब MCN का जो एरिया था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर MCN विच इज इक्वल टू 128.3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिएगा इसमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है बच्चों 3.4 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ABC यानी कि ये वाला जो सेक्टर है ना बच्चों, इसका पेरीमीटर कितना दिया है 12.8 सेंटीमीटर। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, यानी ये वाला जो सेक्टर है ना, इसका एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा चलिए आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आप लोग इधर लिख लीजिएगा। तो पहले तो रेडियस दिया है, चलिए लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि R, बोलो कितना है, यस एवरीवन 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, तो पेरीमीटर दिया गया है इस सेक्टर का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC कितना है 12.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा बच्चों, पेरीमीटर का मतलब आप लोग जानते हैं ना, पेरीमीटर यानी क्या होता है, जैसे कि देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसमें मुझे अगर पेरीमीटर बताना है, जैसे मैं इसका नाम लिख देती हूँ ABC और ये D बराबर, तो अगर इसका पेरीमीटर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, इसके ये जो चारों साइड्स है ना बच्चों, इनके लेंथ को मैं प्लस कर दूंगी इस तरीके से, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD। क्या किया मैंने, इसको प्लस किया इसमें, और मतलब ये चारों जो साइड्स है ना बच्चों, इन सभी के लेंथ को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, आपका जो फिगर है ना उसके जो साइड्स हैं, ठीक है, उनके लेंथ को हमें क्या करना होता है, सम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस सेक्टर का पेरीमीटर दिया है, इसका मतलब आप समझ रहे हो बच्चों, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, देखो ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, मतलब ये तीनों लेंथ को इन्होंने प्लस करके आंसर बताया है, कितना आता है 12.8 सेंटीमीटर। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं। पेरीमीटर यानी सिंपल सी बात है, जो भी आपके सामने फिगर रहेगा उसके जो साइड्स रहते हैं ना, तो उनके लेंथ को हमें प्लस कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 12.8 सेंटीमीटर है ये हमको कैसे मिला, तो ये वाला रेडियस फिर ये वाला रेडियस प्लस करो, और उसके बाद इसमें प्लस करोगे आप ये वाले लेंथ को, यानी कि ये जो ABC है ना बच्चों, इसके लेंथ को जब आप लोग प्लस करोगे तो क्या मिलेगा 12.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर हमें एरिया निकालना है ना,
तो अभी हमें क्या करना चाहिए, सोचना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, हम लोग एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, देखो हम लोग ना ये पेरीमीटर की मदद से ये जो यहाँ पे आर्क दिया गया है इसका लेंथ निकालेंगे, और एक बार हमको लेंथ मिल गया ना, उसके बाद से फिर हमको एरिया बड़ी ही आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि लेट L बी द लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी सी, यानी कि सुनो बच्चों ध्यान से, ये जो आर्क ए बी सी है ना, इसके लेंथ को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, एल कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, जैसे कि यहाँ पे पेरीमीटर दिया है ना, मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ। देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पी ए बी सी विच इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 है। तो देखना बच्चों, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पी ए बी सी, इसका मतलब क्या, इसमें हम क्या क्या प्लस करेंगे। तो पहला तो ये वाला जो आर्क है ना, इसके लेंथ को हम लोग प्लस करेंगे, यानी कि एल लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये वाला जो रेडियस है ना बच्चों, इसको हमें प्लस करना पड़ेगा, और फिर जाके ये वाले रेडियस को भी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो रेडियस है ये आर है, और ये भी कितना है बच्चों, आर है ना, दोनों के दोनों आर हैं बराबर। तो मैंने क्या लिख दिया, आर प्लस आर विच इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, देखो L प्लस आर क्या होता है बच्चों, 2R होता है विच इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, देखो R प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 3.4 है ना, देखो यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं 3.4 विच इज इक्वल टू 12.8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, L प्लस 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6.8 विच इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको उस साइड बुला लेते हैं, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 12.8 माइनस 6.8। चलो अभी माइनस करते हैं, तो बताइए क्या आएगा, 8 में से 8 गया तो 0, इधर हम पॉइंट लगा देंगे, 12 में से 6 गया तो 6, मतलब देखो बच्चों लेंथ कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो आर्क है ना, इसका लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ तो आ चुका है, अब इसकी मदद से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम इधर लिखेंगे कि नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर, कौन सा सेक्टर की बात की जा रही है बच्चों, तो ये वाले सेक्टर की बात की जा रही है, ए बी सी की ना। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे करके ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, रुकिए एक मिनट बताती हूँ आपको, ऐसे लिख दो, एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L इंटू आर अपॉन 2। L फॉर क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क बराबर, और R मतलब रेडियस, अपॉन में क्या आता है, 2 आता है। याद है ना फॉर्मूला, दूसरा वाला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो पहला वाला फॉर्मूला हम कब यूज कर पाएंगे, जब हमारे पास थीटा का वैल्यू रहेगा तब। यहाँ पर हमारे पास थीटा का वैल्यू नहीं था, इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अभी वैल्यूज इधर पुट करते हैं। तो L का वैल्यू क्या आया है बच्चों, 6 आया है, लिख दिया हमने। R का वैल्यू 3.14, फिर अपॉन में 2 कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, 1 आ गया, 3 3 ज़ा 9 1 10, तो कितना आ गया बच्चों, 10.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, एरिया ऑफ द सेक्टर पी ए बी सी विच इज इक्वल टू 10.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया है, इन फिगर 7.33, यानी कि इस फिगर में O इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर। देखो बच्चों ये आपका सेक्टर है, ठीक है, जिसमें O क्या है, सेंटर है बराबर। फिर आगे क्या है कि एंगल ROQ विच इज इक्वल टू एंगल MON, जो कितना है 60 डिग्री, यानी कि देखो ROQ मतलब ये वाले एंगल की बात की जा रही है, फिर MON देखो MON यानी इसी एंगल की बात की जा रही है, तो इसका मेजरमेंट कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। ठीक है, फिर O से लेकर के R तक कितना है, OR कितना है 7 सेंटीमीटर, और OM यानी कि O से लेकर के M यानी ये पूरा कितना है बच्चों 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर।
तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू। देखो बच्चों ये वाला जो आर्क है ना आर एक्स क्यू, इसका लेंथ हम लोगों को बताना है, फिर हमें इसका भी लेंथ बताना है आर्क एम वाई एन, मतलब ये वाला आर्क हम लोगों को बताना है और ये वाले आर्क का लेंथ भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा बच्चों, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलो आपको सबसे पहले ना ओरली समझाती हूँ। देखो बच्चों ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, ये सर्कल का ही हिस्सा है, जैसे कि ये आपका सर्कल होता है। ठीक है, तो सर्कल में से इतना जो पार्ट है ना बच्चों वो ये है। ओके, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर मुझे ये वाला जो आर्क है, अगर मुझे इसका लेंथ बताना है तो इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, ये वाला θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, तो देखो ये वाले सेक्टर के लिए बस मैं अभी इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, इसके लिए जो आपका रेडियस है वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो आर के प्लेस पे हम लोग 7 पुट करेंगे और थीटा का वैल्यू तो 60 डिग्री है ही और पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। उसी प्रकार से ये जो बड़ा वाला सेक्टर है यानी ये पूरा, ठीक है, अगर मुझे इसका लेंथ बताना है तो मैं सेम यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। बस इसमें होगा क्या, ये बड़े वाले के लिए रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों 21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस होता है ना, देखो इसमें ये क्या होता है, यस एवरीवन रेडियस होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ROQ विच इज इक्वल टू एंगल MON जो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, फिर OR मतलब क्या है बच्चों रेडियस। ठीक है, तो O से लेकर के R तक जो है ना उसको हम लोग R मान लेते हैं R। ठीक है, कितना 7 सेंटीमीटर, और ये जो O से लेकर के M है ना इसको हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है तो ये भी रेडियस, लेकिन इसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया और इसको स्मॉल r से, कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। अब चलिए एक एक करके हम लोग लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लेंथ निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, कौन सा आर्क RXQ, फॉर्मूला बताइए जल्दी से, θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, तो देखो अभी होगा क्या, थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, ये जो हमने लिखा है ना ये थीटा का वैल्यू है एक्चुअल में, यहाँ पे लिख देते हैं थीटा जो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो इधर हमने 60 लिख दिया, इधर 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए और आर का वैल्यू कितना है बच्चों 7 है। सही है ना, देखो आर का वैल्यू इस कहाँ पे तो लिखा था, ये देखो 7। ठीक है, अब होगा क्या, 7 से 7 कैंसिल, फिर 0 0 गया, 6 6 36, 2 1 2, एक मिनट रुकिए, 6 6 36। ठीक है, तो 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पे 3 आ गया, मतलब इधर आया क्या 22/3। अब इसको कैंसिल करो तो कितने बार में जाएगा, तो 3 7 21, फिर पॉइंट लगाएंगे 3 3 9, 3 3 9, मतलब इस तरीके से ये आगे बढ़ता ही रहेगा। तो इसका आंसर बस इतना ही रहने दो 7.33, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 7.3 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिला बच्चों, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क RXQ। ठीक है, तो जैसे हमने इसका लेंथ निकाला वैसे ही हम लोग ये वाले आर्क का भी लेंथ निकाल लेंगे। तो अभी हम लिखते हैं कि एंड लेंथ ऑफ आर्क MYN। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला वही होगा, सेम फॉर्मूला θ/360 इंटू 2πr। अब देखो बच्चों ये जो बड़ा वाला रेडियस है उसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया ना, इसके लिए इधर कैपिटल R लेंगे। ठीक है, अभी चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो थीटा का वैल्यू है 60, इधर 360 आ जाएगा, इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू इज, देखो बच्चों कैपिटल आर का वैल्यू 21, यहाँ पे लिख दिया हमने 21। ठीक है, अब होगा क्या, देखो 0 0 गया, 6 1 6, 6 6 36, 7 से ये चला जाएगा ना, 7 3 21 बराबर, फिर देखो 3 1 3, 3 2 6, अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो इधर बचा क्या ओनली 22, यानी कि ये वाले आर्क का जो ये लेंथ है वो कितना आ गया बच्चों 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क MYN विच इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। बस देख लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ, बस इतना ही करना था। ठीक है, अभी लास्ट में आंसर कैसे लिखा जाता है वो तो आप जानते ही हैं, दोनों को एक साथ मिला करके लिख दीजिएगा। कैसे लिखना है देखिए, यहाँ पे लिखिएगा कि हेंस द लेंथ ऑफ आर्क
पहले कौन सा आर्क है, आर एक्स क्यू एंड आर्क, दूसरा वाला आर्क एम वाई एन आर। देखो पहले वाले आर्क का मेजरमेंट कितना आया है बच्चों, मतलब लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड दूसरे वाले का क्या आया है 22 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली लिख दीजिए। ठीक है, तो लास्ट में आंसर जरूर इस तरीके से आपको लिखना होता है, लिख लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया है, इन फिगर 7.34 यानी कि इस फिगर में एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी, यानी कि ये वाला जो सेक्टर है ना बच्चों, इसका एरिया कितना दिया है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर और सर्कल का रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है तो 14 सेंटीमीटर है। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे एंगल ए पी सी मतलब ये वाला जो एंगल है ना इसका मेजरमेंट बताना है, मतलब कि थीटा का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, मतलब ये वाला जो आर्क है ना बच्चों इसका लेंथ भी हम लोगों को बताना है। तो चलिए फिर फटाफट से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एकदम आसान सा सवाल है, जो भी दिया है पहले तो उसको लिखो। एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी कितना 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पे रेडियस भी दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि आर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, जो सेक्टर का फॉर्मूला होता है ना उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो ए पी सी है ना वो हम फाइंड करेंगे। कैसे बताती हूँ आपको, ध्यान से बस आप लोग देखते जाइए। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ, या फिर डायरेक्टली यही लिख देते हैं ना जो यहाँ पे दिया है, देखो ऐसे, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी। अगर मुझे सेक्टर ए बी सी का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला मैं कौन सा लगाऊंगी, ये वाला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर। अब देखिएगा बच्चों ये वाला जो आपका एरिया है वो कितना दिया है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया। अब ये थीटा का मतलब क्या है, तो ये वाला एंगल है ना, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं एंगल ए पी सी अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या लेना चाहिए, तो 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है आर का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना है 14 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो देखिए बच्चों एक काम करते हैं, पहले तो इसको कैंसिल करते हैं, 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। ठीक है, और ये जो ए पी सी है ना इसको इधर ही रहने दो, बाकी सबको इधर बुला लो। तो देखो होगा कैसे आपको बताती हूँ, ध्यान से बस आप लोग देखते जाइए। ये जो 360 है ये नीचे है, जब इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 22 ऊपर है ना, जब इधर आएगा तो नीचे, 2 भी ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे, और 14 भी इधर नीचे ही आएगा, विच इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। ठीक है, चलिए अभी इसको कैंसिल करते हैं, तो कितने बार में जाएगा, देखो ये देखो बच्चों 11 1 ज़ा 11, इसमें 4 बचेगा, 11 4 ज़ा 44, सही है ना। फिर देखो यहाँ पे 11 2 ज़ा 22 हो गया, और 11 1 ज़ा 11, फिर इसमें 4 बचा, 11 4 ज़ा 44 हो गया। ठीक है, फिर अब क्या किया जाए, तो देखो बच्चों 14 से 14 हमने कैंसिल कर दिया, सही है ना, और क्या कैंसिल किया जाए, तो 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, इधर 0। ठीक है, फिर इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, मतलब क्या आया बच्चों 90 डिग्री। देखो ये वाला जो आपका एंगल है ना, एंगल ए पी सी, इसका मेजरमेंट कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री, है ना। तो देखो हमने ये पहला वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया, इसको डालिएगा नंबर 1 इधर। ठीक है, अब नंबर 2 में क्या है कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, यानी ये जो आर्क ए बी सी है इसका लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आसान तरीके से। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले ये लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि ये जो एंगल ए पी सी है, एंगल ए पी सी मतलब थीटा का वैल्यू कितना आया है 90 डिग्री आया है। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। तो देखो बच्चों आर्क का लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सही है ना, तो 2 पाई आर लिख दिया। अब सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 90 है, अपॉन में 360 आ गया, इंटू 2 पाई का वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7,
और आर का वैल्यू क्या लेना चाहिए, तो देखो यहाँ पे दिया गया है 14, ये लीजिए हमने ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर मिल जाएगा। तो देखो 7 1 7 7 2 14, ठीक है। फिर 0 0 गया, 9 1 9 9 4 36, ठीक है। फिर अब क्या किया जाए, तो 2 1 2 2 2 4, और ये 2 से 2 गया, बोलो बच्चों क्या आया 22, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क ABC कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो बस ये है जी आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए हमने दोनों भी फाइंड आउट कर लिया। लास्ट में आंसर लिख सकते हो या फिर लिखा तो है, अंडरलाइन किया ना, बस हो गया। देख लो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ऐसे ही करना है। चलिए बच्चों अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पर ना सर्कल जो है उसका रेडियस दिया गया है, कितना दिया है बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, तो ये जो सेक्टर है ना इसमें जो एंगल बनता है, ठीक है, उसके मेजरमेंट हमारे पास है। जैसे कि एक में क्या दिया है बच्चों 30 डिग्री, दूसरे में क्या है 210 डिग्री, ठीक है। फिर तीसरे में क्या है 3 राइट एंगल्स। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि हमें यहाँ पे सेक्टर जो है ना बच्चों उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, चलिए आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि आर, बोलो कितना, यस एवरीवन 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं। इसमें देखिएगा थीटा का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं थीटा विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो फिर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360, है ना। तो इधर हम लिखते हैं थीटा अपॉन में आ गया 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू देख लो बच्चों कितना है 30 डिग्री, अपॉन में आ गया 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या लेना चाहते हो, चलिए 22/7 ले लेते हैं। फिर आर का स्क्वायर, तो आर कितना है 7, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7 इंटू 7, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखो बच्चों ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 से 0 गया, फिर देखो 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे आ गया 12, ठीक है। फिर से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 2 6 12 और 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। अब देखो 11 7 से क्या हो जाएगा बच्चों 77 डिवाइडेड बाई 6। अब चलिए इसको डिवाइड कीजिए, तो कितने बार में जाएगा सोचो जल्दी से। तो 6 1 6, इसमें से 1 बचेगा, तो 6 2 12। एक मिनट डिवाइड करके ही देख लेते हैं, माइनस करो 1, फिर 6 2 12, 5 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। अब कितने बार में जाएगा सोचिए, तो 6 9 54 होता है, तो उससे पहले हमको लेना पड़ेगा 6 8 48। चलो माइनस करते हैं, तो इधर 2 आएगा, इधर 0 आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देते हैं, 6 3 18, है ना। फिर से यहाँ पे 2 आएगा और 3 3 3 3 आते ही रहेगा। तो इसका आंसर बस यहीं तक लिखना 12.83, बस 2 ही डेसिमल लो, ठीक है, मतलब 2 ही डिजिट लीजिए डेसिमल के बाद। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या आ गया 12.83 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया था ना, यस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों, देखो एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू 12.83 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला वाला ये जो क्वेश्चन था बच्चों ये हमने सॉल्व कर लिया। अभी दूसरा वाला देखेंगे। तो सेकेंड केस में क्या है, जो आपका थीटा का वैल्यू है ना वो कितना दिया है 210 डिग्री, ओके। तो अब हमें थीटा का वैल्यू इतना लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम डालते हैं नंबर 2। यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू इज 210 डिग्री। अब उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। देखो बच्चों हर केस में जो आपका रेडियस है ना वो तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है ना वो चेंज हो रहा है। जैसे कि थीटा का वैल्यू हमने पहले 30 लिया था, अब जब दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं तो थीटा का वैल्यू क्या लेना है हमको 210 लेना है, बराबर। फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो थीटा का वैल्यू है बच्चों 210 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है बच्चों 7, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7 इंटू 7, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, फिर ये वाले 0 से ये वाला 0 गया। अब कैसे कटेगा, तो
2 से कर दिया जाए, चलिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, फिर से ये 2 से जाएगा, तो अभी तो 2 से नहीं जाने वाला, रुकिए एक काम करते, जो कुछ भी बचा है ना पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो 21 इंटू 11 इंटू 7 और अपॉन में क्या है बच्चों 18, ठीक है। अब एक काम करो, इन सभी का एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। तो कैसे किया जाए, पहले 11 का मल्टीप्लाई, एक काम करते रुकिए, 21 का मल्टीप्लाई पहले 11 में कर देते। तो 11 1 ज़ा 11 का 1, फिर 1 आ गया, 11 2 ज़ा 22, यहाँ पे आ गया 23। अब इसका मल्टीप्लाई ये 7 में कर दीजिए। तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 2 आ गया, 7 2 ज़ा 14, 16, कितना आया 1617, यहाँ पे लिख दिया हमने 1617, अपॉन में आ गया बच्चों 18, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, कितने बार में जाएगा। तो 18 के टेबल में 161 शायद से आता है क्या, 18 5 ज़ा तो नहीं होने वाला, 18 8 ज़ा करके देखते हैं, 8 8 ज़ा 64, ठीक है। फिर 8 1 ज़ा 8, 144, आई थिंक 9 बार में करके देखते हैं एक बार, रुकिए, 9 8 ज़ा 72, फिर 9 1 ज़ा 9, 162। देखो बच्चों 9 बार में ज़्यादा हो गया ना, तो हम लोग इसको 8 बार में ही लेकर के जाएंगे। 8 बार में कितना आएगा 144, ठीक है। चलो अभी माइनस करते हैं, तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, सही है ना। 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 7 को भी हम लोग इधर ले लेंगे। अब कितने बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा। 9 बार में क्या आएगा 162। चलो अभी माइनस करते हैं, तो 7 में से 2 गया 5, इधर 1 इधर 0, ठीक है। पॉइंट लगाते हैं और 0 बढ़ा देते हैं। अब बताइए कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो 144 आया, फिर से माइनस करते हैं, तो इधर 6 आएगा और यहाँ पर 0, ये रहा 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में। 3 8 ज़ा 24, 2 आया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 5, चलो माइनस करते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6, फिर से हम लोग 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 3 बार में जाएगा, मतलब 8 3 3 3 3 ये आते ही रहेगा। तो इसका आंसर आप कहाँ तक लिखोगे बच्चों, तो ऐसे लिखिएगा 89.83 ओनली, ठीक है। इसके ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एरिया ऑफ सेक्टर मिल चुका है कितना, 89.83 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पर देखिए मैं लिख देती हूँ कि देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर विच इज इक्वल टू 89.83 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद तीसरा वाला देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है बच्चों, 3 राइट एंगल्स। इसका मतलब आप समझ रहे हो थीटा का वैल्यू क्या होगा। राइट एंगल मतलब क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कि 3 राइट एंगल्स, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में ना 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि एक राइट एंगल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर मुझे 3 राइट एंगल चाहिए तो मुझे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते, फिर हमको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। 9 3 ज़ा 27, यानी कि थीटा का वैल्यू हमें क्या मिला, 270 डिग्री। अब उसके बाद एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं सेक्टर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर विच इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। अभी हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो थीटा का वैल्यू 270 डिग्री अपॉन में आ गया 36 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं और आर का वैल्यू इज 7। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 7 × 7, ठीक है। अब क्या होगा, तो 0 से 0 कैंसिल, फिर ये 9 से कट सकता है ना, देखो 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, ओके। फिर ये 7 से 7 गया। अब एक काम करते हैं, इन सभी ऊपर वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या क्या बचा है देखो आपको बताती हूँ। पहले हम 3 का मल्टीप्लाई ये 22 में करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। फिर इंटू 7 अपॉन में 4, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। तो 6 7 से क्या होता है 42 होता है, 4 आ गया, 6 7 ज़ा 42 और ये 4 46 डिवाइडेड बाई 4। अब चलिए बच्चों डिवीज़न कर देते हैं। तो 4 6 2 यहाँ पे लिखिएगा 4 4 1 ज़ा 4, माइनस करो तो इधर 0 आ गया। फिर हमने 6 को लिखा, 4 1 ज़ा 4, माइनस करो तो 2 आया।
फिर ये 22 को लिखा, 4 5 क्या होता है 20 होता है, माइनस किया तो 2 आया, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 5 क्या होता है बच्चों 20, यानी कि देखो क्या आया 115.5। ठीक है, तो इधर मैं लिख देती हूँ 115.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिला बच्चों, एरिया ऑफ द सेक्टर, यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर विच इज इक्वल टू 115.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बच्चों, द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी जो आपका माइनर सेक्टर है ना उसका एरिया कितना दिया है 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जो आपका सेंट्रल एंगल है उसका मेजरमेंट कितना है बच्चों 36 डिग्री। देखो आपको फिगर के माध्यम से समझाती हूँ, जैसे कि ये आपका सर्कल है और ये आपका क्या है ना बच्चों सेक्टर है। ठीक है, तो इसमें देखना ये जो सेंट्रल एंगल है ना इसका मेजरमेंट दिया गया है 36 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू हमारे पास है। और क्या है, तो ये जो माइनर सेक्टर है ना इसका एरिया भी दिया गया है, एरिया कितना है 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ये जो सर्कल में रेडियस है ना बच्चों वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे मिलेगा चलिए आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी गई है पहले आप लोग उसे लिखिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ माइनर आर्क, एरिया ऑफ अ माइनर आर्क, माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, तो यहाँ पर ना सेंट्रल एंगल दिया गया है, तो लिखते हैं हम कि मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल यानी क्या होगा बच्चों थीटा, जो कितना दिया है 36 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर विच इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना दिया है 3.85 लिख देते इधर, फिर थीटा का वैल्यू 36 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए, कुछ दिया है क्या नहीं दिया है ना, तो अपने मन से इधर 22/7 आप लोग ले लीजिए। फिर इधर हम लिख देंगे आर का स्क्वायर। ठीक है, हमें आर का वैल्यू चाहिए ना, तो ये सारे टर्म्स को इधर बुला लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, क्या किया जाए, इसको कैंसिल करते हैं ना, 36 1 जा यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, बाकी अब ये जो सारे टर्म्स हैं इनको इधर बुलाओ, तो देखो क्या होगा 3.85, 10 देखो नीचे है, जब इधर आएगा तो ऊपर चला आएगा है ना, तो इधर आ गया 10, फिर ये 7 नीचे है, जब इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, 22 इधर ऊपर है ना, जब इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब क्या किया जाए, तो देखिए बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना इसको यहाँ से हटाते हैं। तो पॉइंट हटाने के लिए एक काम कीजिए, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आपने ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। सही है कि नहीं, सही है ना। देखो यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इसके लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों तो होगा क्या, ये वाला जो पॉइंट है ना अब ये गायब हो चुका है, तो यहाँ पे 385 है इंटू 10 इंटू 7, और नीचे क्या है 22 इंटू 100। ओके, अब क्या किया जाए, तो चलिए कैंसिल करते हैं, 11 2 जा 22, यहाँ पे क्या होगा 11 3 जा 33, इसमें से कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, यहाँ पे हो गया 55, तो 11 5 जा 55। ठीक है, अब उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब एक काम करते हैं, विच इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इन सभी का हम लोग आपस में ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। रुकिए आपको बताती हूँ, ये जो 35 है ना इधर लिख दो, फिर 5 7 से क्या होता है बच्चों 35, अपॉन में क्या है 100, विच इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैसे आंसर मिलेगा, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बता रही हूँ। रुको चलो इसको हटाओ, पहले तो इसको थोड़ा सीधे से लिखती हूँ मैं। देखो आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या है, ये जो है पूरा लिखिए 35 इंटू 35 अपॉन में है 100,
मुझे किसका वैल्यू चाहिए, खाली बस r का वैल्यू चाहिए, बराबर। तो ये जो स्क्वायर है ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो लिखते हैं इधर टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाला जो स्क्वायर है ये यहाँ से हट जाएगा, और ये जो है ना बच्चों ये रूट के अंदर आ जाएगा। 35 इंटू 35 अपॉन में आ गया 100। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे क्या है 35 इंटू 35, इसका मतलब आप समझ रहे हो, देखो दो दो बार है ना, तो अगर मैं ये 35 को बाहर निकालना चाहती हूँ तो क्या आएगा बच्चों, ओनली 35, सही है ना। जैसे देखो यहाँ पे रूट के अंदर है 5 इंटू 5, ठीक है, मुझे ये रूट हटाना है तो मैं क्या करूँगी, इसको बाहर ले लूँगी, तो बाहर निकलने के बाद ये क्या हो जाएगा, बस एक ही 5 होगा। कैसे, उसका कारण भी आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 5 इंटू 5 है ना, मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर। अब क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बोलो क्या आया, 5 आया कि नहीं, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखो ये 2 बार है ना, तो इसको मैं रूट के बाहर निकालूंगी तो खाली बस एक बार ही आएगा, ठीक है। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 10 होता है ना। जब 10 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, 10 लिख दिया, ठीक है। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं। अब देखिए होगा क्या, नीचे क्या है, खाली बस 10 है, मतलब एक ही 0 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो देखो r हमको कितना मिला, 3.5 सेंटीमीटर, बस यही तो हमको फाइंड आउट करना था ना। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड आउट कर लिया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए आंसर लिख दीजिएगा लास्ट में, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि r, बताइए कितना, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे 2 और क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ठीक है, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे।